शंखनाद है किसानों की महापंचायत का। ये शोर है किसानों के हुंकार का। ये जन सैलाब है देश के अन्नदाताओं का। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब यूपी के इसी मुजफ्फरनगर जिले में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने हजारों किसानों को जुटाकर मोदी योगी सरकार के खिलाफ हुंकार भरी थी। और 26 सितंबर को इसी मुजफ्फरनगर जिले के जीआईसी इंटर कॉलेज के मैदान पर एक बार फिर किसानों का जन सैलाब उमड़ा। जिला वही मुजफ्फरनगर, मैदान वही जीआईसी इंटर कॉलेज का, लेकिन इस बार झंडा अलग था। ठीक 21 दिनों पहले 5 सितंबर को राकेश टिकैत ने किसानों को जुटाकर मोदी योगी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। और आज 26 सितंबर को इसी मैदान पर राष्ट्र प्रेमी मजदूर किसान सभा, हिंदू मजदूर किसान समिति, मलिक खाब जैसे संगठनों के नेतृत्व में किसानों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। मुजफ्फरनगर, शामली, कैराना, बागपत और आसपास के कई जिलों से किसानों के जत्थे इस मैदान पर पहुंचे। लेकिन इस महापंचायत का मकसद कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन नहीं, बल्कि किसानों की समस्याएं थी। जो बुलाई गई है कि किसानों की जो समस्या है, मूलभूत समस्याएं, उनके विषय में चिंतन मंथन और मांग, इन सब चीजों को करने के लिए महापंचायत बुलाई गई है। महाराज जी 5 सितंबर को भी पंचायत बुलाई गई थी, फिर क्या जरूरत पड़ी इसकी? वहाँ उस समय किसानों के मुद्दों की चर्चा नहीं हुई, इसलिए इस पंचायत को करने की आवश्यकता पड़ी। किस तरह की पंचायत को क्या मानते हैं आप? किस तरह की पंचायत? उनकी अपनी पंचायत थी जो बिना किसानों के मुद्दों की थी। वो पहली पंचायत थी जो बिना किसानों के मुद्दों की थी। तो किसानों के मुद्दों के विषय में चर्चा होनी जरूरी है, इसलिए ये महापंचायत की गई है। किस तरह के मुद्दे हैं इस पंचायत? इसमें एक तो मुख्य मुद्दा तो है गन्ने का मुद्दा है कि गन्ने का भाव 4 साल से बिल्कुल नहीं बढ़ा। किसान है, उसकी आय जो है, हमारे उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये यहाँ किसान की आय जो है गन्ने पर निर्भर करती है। 4 साल से गन्ने पे कुछ भी नहीं बढ़ा। दूसरा, जो आवारा पशु हैं उनकी समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उसका कोई समाधान हमें चाहिए कि आवारा पशुओं की समस्या का समाधान हमें बिल्कुल चाहिए। एक बिजली का जो बिल बढ़ रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आमदनी किसान की घट रही है और बिजली के बिल बढ़ रहे हैं। इन विषयों पर ये चर्चा हो। महाराज जी, सरकार के कई जनप्रतिनिधि आपका बड़ा सम्मान करते हैं, मानते भी हैं, तो किसी से बात हुई है इसे लेकर? नहीं, किसी से बात नहीं हुई। तो यहाँ से क्या मैसेज देंगे? क्या किसी अगर कोई नहीं मानी जाती है तो फिर आगे क्या स्टेप रहेगा? हाँ, किसान की शक्ति के बराबर कोई शक्ति नहीं है। एक लोकतांत्रिक तरीका है। हम राष्ट्र प्रेमी किसान पंचायत कर रहे हैं। राष्ट्र प्रेमी, संविधान के अनुसार जो हमारा अधिकार है आंदोलन का, धरने का, प्रदर्शन का, वो हम पूरा करेंगे। अच्छा, आपने कहा किसान से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। 10 महीने से किसान गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं, क्यों उनकी बात नहीं मानी जाए? ये उनकी कुछ एक बात है। हम तो कहते हैं सरकार जो है, सरकार को गहराई से चिंतन करना चाहिए। जो किसान हैं उनको भी गहराई से चिंतन करना चाहिए। इससे देश की बदनामी हो रही है, इसमें सरकार को भी पहल करनी चाहिए। देश सबसे बड़ा है, मजदूर किसान से बड़ा देश है। अगर सरकार को देश के सम्मान की चिंता करनी चाहिए, जो गाजीपुर बैठे हैं उनको भी देश के सम्मान की चिंता करनी चाहिए। किसानों की इस महापंचायत में शामिल हुए गढ़वाला खाप के अध्यक्ष राजेंद्र मलिक ने कहा कि हमारी ये पंचायत गन्ना किसानों के लिए थी। 4 साल से गन्ने का रेट नहीं बढ़ा है, लेकिन महंगाई बढ़ रही है। देखिए, इसमें मुद्दा किसान के गन्ने का है। 4 साल से कोई रेट नहीं बढ़ा गन्ने का, जबकि महंगाई बराबर बढ़ती जा रही है, रोजाना बढ़ रही है, दिन पर दिन बढ़ रही है। दूसरा, गन्ने का जो पिछला साल गन्ना डाला था किसान ने, उसका आज तक पेमेंट नहीं मिला। दूसरी समस्या बिजली की है। मान लिया बिजली के बिल किसान पर नहीं भरे गए, कनेक्शन काट दें, फिर उन्हें जुड़वाने के लिए 1000 रुपये और ऊपर से दो। इस कार्यक्रम को
आवारा पशु हैं, ये जो है हमारी फसल को रोजाना खा रहे हैं। अस्थायी रूप से इसका कोई इलाज हो ही नहीं रहा। पंचायत में क्या निर्णय लिया गया? पंचायत में निर्णय जो है मतलब आज दिया है मुख्यमंत्री को, ये बताई है समस्याएं। मुख्यमंत्री क्या करते हैं, अगर कुछ नहीं करते तो फिर कमेटी बैठ के फिर निर्णय लेगी। मुजफ्फरनगर में जहां किसान महापंचायत हुई तो वहीं कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए किसान आंदोलन को तेज करने की कोशिश भी की जा रही है, जिसके तहत दिल्ली घेर कर बैठे किसानों ने सोमवार को भारत बंद भी बुलाया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत में जुटे किसानों ने इस भारत बंद से खुद को अलग कर लिया है। किसान मोर्चा जो है, लेकिन हम इस 27 तारीख को उसमें शामिल नहीं होंगे, ना हम उसका विरोध करेंगे, लेकिन शामिल भी नहीं होंगे। एक महापंचायत आज यहाँ हो रही है, एक लखनऊ में हो रही है, तो क्या लगता है कि सरकार किसानों को नहीं, लखनऊ में हो रही वे भी किसान है, यहाँ हो रही वो भी किसान है। लेकिन मैं एक नए रूप से आपको एक बताना देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ खेड़ा मस्तान के और कुछ लिसाड़ के खेतू मकू एक हाईवे निकल रहा। सरकार इस पे भी ध्यान दे कि उन्हें जो है मतलब जाने का रास्ता तो चाहिए, अंडरग्राउंड उनको रास्ता दे, जबकि सरकार दे नहीं रही। अगर ऐसा ना किया, बराबर साइड में वो जो है किसान को रास्ता दे, हाईवे पे तो लेकर नहीं वो चढ़ सकता। वो काम सरकार का है। अगर उसके सही रेट दे, वो 2014-15 के रेट किसान को दे रही, वो 21 के रेट क्यों नहीं दे रही? जैसे महंगाई बढ़ी है, इसी तरीके से जो है किसान को उसकी ज़मीन का पैसा दे। अच्छा, यूनियन का ये कहना है कि जो आज पंचायत हो रही है सरकारी पंचायत, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं इस बारे में नहीं कुछ कह सकता कि भाई जो है मतलब मैं तो चलो पक्ष विपक्ष तो कहता ही है। हमने उनकी पंचायत के बारे में आज तक कोई शब्द नहीं कहा, ना उसका कोई विरोध किया। वैसे सरकारी पंचायत बता रहे हैं, वो उनका अपना इखलाक है। लेकिन अगर यहाँ कोई इस तरह की बात है, आप मीडिया वाले भी हैं, अगर कोई इस तरह की बात आई हो तो उसे उछाल दो। आप बोले और भी आए थे बाबा, देखिए, नोता था, पता नहीं क्यों नहीं है, क्या समस्या रही, कह नहीं सकते। राकेश टिकैत की महापंचायत के जवाब में बुलाई गई मुजफ्फरनगर की इस महापंचायत में किसानों ने जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन दिखाया है और किसानों के मुद्दे पर खुलकर बातचीत की है, उसे देखकर लगता है कि कृषि कानूनों की वापसी के मुद्दे पर किसान बटे हुए हैं। कुछ किसान दिल्ली घेर कर बैठे हैं तो वहीं कुछ किसान कहते हैं कि उनके पास सड़क पर बैठने का वक्त नहीं है। वो अपनी बात सीधे सरकार तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं। शायद यही वजह है कि 26 सितंबर को मुजफ्फरनगर में किसानों ने गन्ने के मुद्दे पर महापंचायत बुलाई और उसी दिन शाम होते होते योगी सरकार ने गन्ने का रेट 25 रुपए बढ़ाकर 325 रुपए प्रति कुंतल से 350 रुपए प्रति कुंतल कर दिया। आप भी सुनिए लखनऊ की रैली में सीएम योगी ने किसानों के लिए क्या कुछ ऐलान किया है। मुजफ्फरनगर से नागर दत्त शर्मा की रिपोर्ट। करिए 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की धरती पर आए थे और तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की थी, लागत का 1.5 गुना किसान के खाते में सीधे देने के लिए 24 जीन्स की घोषणा हुई थी। और भाइयों बहनों, आज आप देखते होंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य का दाम किसान के खाते में देने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। तो किसान भाइयों के बारे में सही मायने में किसी ने किसान भाइयों को पेंशन दी है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से, तो अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है। हर किसान को बिना भेदभाव के, कोई चेहरा नहीं, कोई पार्टी नहीं, न क्षेत्र, न भाषा, न जाति, न मत, न मजहब, किसान किसान है। अन्नदाता किसान, उसका सम्मान होना ही चाहिए। यह कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि देश के अंदर सर्वाधिक 2,54,00,000 किसान उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भाइयों बहनों, किसान के खेत के लिए, सिंचाई के लिए अच्छा साधन चाहिए। तकनीक को भी अपनाया गया। 25,000 किसानों को तो फ्री में सोलर पैनल उपलब्ध कराए गए। और यही नहीं, खेत तालाब योजना के माध्यम से या वर्षों से लंबित उन सिंचाई की परियोजनाओं के माध्यम से, बाण सागर की परियोजना हो,
अर्जुन सहायक परियोजना बनकर के लगभग तैयार है। हमारा प्रयास है कि अगले महीने प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से अर्जुन सहायक परियोजना को बुंदेलखंड के अंदर उत्तर प्रदेश के किसानों को और देश को समर्पित करवाया जाए। सरयू नहर परियोजना अंतिम चरणों में कार्य चल रहा है और यही नहीं, पहाड़ी बांध, जमरार बांध, पहुंच बांध, पथरई बांध, रासिन बांध, बंडई बांध परियोजनाएं ये पूरी हो चुकी हैं और वहां पर किसानों के खेत को वहां पर सिंचाई के उत्तम साधन की व्यवस्था की जा रही है। ये पहले भी हो सकता था, लेकिन केवल भाषण, केवल गुमराह करने की वक्तव्य पिछली सरकारें यही करती रही। लेकिन भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने केवल वक्तव्य पर नहीं, हमारी सरकार ने तो सही मायने में किसान भाई के जीवन में परिवर्तन लेने का जो संकल्प किया था वही परिणाम था। उत्तर प्रदेश के अंदर खासतौर पर तराई के क्षेत्र में जो किसान भाई और हमारे बिंदु क्षेत्र में जो किसान बंधुगण खेती-बाड़ी का कार्य करते हैं, वहां पर वन्य जीवों से उनकी टकराहट अक्सर होती थी। अक्सर किसान भाइयों को वहां पर अपनी जान गंवानी पड़ती थी। सरकार के द्वारा, वन विभाग के द्वारा मुआवजा नहीं मिलता था। हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि हम इसको आपदा में घोषित करेंगे और अगर किसी किसान के परिवार की किसी की क्षति होगी तो या तो वह आपदा राहत के मद से हम उसको 4 लाख रुपया देंगे और नहीं तो कृषक दुर्घटना योजना के अंतर्गत से सम्मिलित करते हुए किसान हो या बटाईदार, प्रत्येक को 5 लाख रुपए की सहायता इस मामले में देने का कार्य करेंगे। और आज हमारी सरकार इसको सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, किसान भाइयों के बारे में बड़ी बड़ी घोषणाएं पहले होती थी, लेकिन जमीनी हकीकत क्या थी? जमीनी हकीकत से इसका कोई लेना देना नहीं था। आज हम सब आपके बीच आए हैं। मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश गन्ना विभाग को। भाइयों बहनों, गन्ना विभाग ने सचमुच जो काम किया 2007 से लेकर के 2017 तक, जितना गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों का 10 वर्ष में नहीं हुआ, मात्र 4.5 वर्ष में 1,44,000 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ है। और हम लोगों ने तय किया है कि 30 नवंबर तक अधिकतर गन्ना मूल्य का भुगतान करने की कार्रवाई होने के साथ साथ चीनी मिलों को फिर से संचालित करने की व्यवस्था भी हम करेंगे। सरकार तय कर रही है कि एक मुश्त योजना के माध्यम से किसानों पर जितना भी बिजली बिल का बकाया है उसमें ब्याज माफ करते हुए हमने कमेटी गठित की है कि इसमें और क्या इनको राहत दी जा सकती है। लेकिन किसान भाइयों का शोषण नहीं होना चाहिए, किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। और इस दिशा में बहुत जल्दी सरकार एक बहुत ठोस योजना लेकर के आने वाली है। भाइयों बहनों, आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए यहां पर मैं धन्यवाद दूंगा किसान मोर्चा के अपने पदाधिकारियों को, जिन्होंने किसान सम्मेलन के माध्यम से सरकार की नीतियों का समर्थन करते हुए उसे जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है। और आज मैं यही कहने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, किस प्रदेश के अंदर किसान भाइयों के सामने समस्या क्या थी? शासन की योजना का लाभ उन तक नहीं पहुंचता था। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने डीएपी और यूरिया में अभी सब्सिडी की दर बढ़ाई है। 1200 रुपए डीएपी के प्रति बोरे में सब्सिडी दी है। जो यूरिया और डीएपी महंगी हो रही थी उसका लाभ उन्हें दिया, बीज में सब्सिडी का लाभ उन्हें दिया। प्रदेश के अंदर बीज और खाद की कमी किसानों के लिए नहीं होने दी। और ये वही उत्तर प्रदेश है, पहले किसान भाई को लाइट मिलती नहीं थी, बिजली के लिए रात्रि को जाता था तो सुरक्षा नहीं मिलती थी, और अगर मोटर खेत में छोड़ के कभी चलाया तो अगले दिन मोटर भी गायब हो जाती थी। कभी रात्रि के अंधेरे में निकलता था तो जान गंवानी पड़ती थी। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा पिछले 4.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ है। मुजफ्फरनगर में
2013 में जो दंगे हुए थे उसमें मरने वाला कोई था तो किसान था, वहां पर अपनी जान गंवाने वाला कोई था तो किसान के पुत्र थे, किसान के बच्चे थे। लेकिन तब सरकार दंगाइयों का सम्मान कर रही थी। हमारी सरकार में दंगे नहीं हो सकते, क्योंकि दंगाइयों को मालूम है दंगा करेंगे तो 7 पुस्तक भरते भरते पूरी पीढ़ी की पीढ़ी थक जाएगी, लेकिन इसकी भरपाई नहीं कर पाएगी। किसान भाई के खेत में मोटर है तो मोटर सुरक्षित है, कोई चोरी करके नहीं ले जा सकता। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाते थे, वहां भैंसा गाड़ी चलती है, कुछ क्षेत्रों में बैलगाड़ी भी चलती थी। और मुझे उस समय एक बार एक सांसद थे, उन्होंने मुझसे कहा कि हम एक डेयरी चलाते हैं, लेकिन यहां पर अब गाय भैंस नहीं है, हम पूर्वी उत्तर प्रदेश में डेयरी लगाना चाहते हैं। मैंने कहा पश्चिम में क्यों नहीं? उन्होंने कहा पश्चिम में डेयरी इसलिए नहीं, जब गाय और भैंस ही नहीं तो दूध आएगा कहां से? मैंने कहा वहां के गाय भैंस कहां चली गई? उन्होंने कहा देखिए वे सब चोरी हो जाती है। कोई भी आता है तस्कर रात्रि में किसी के घर से, किसी के डेयरी से गाय भैंस जबरदस्ती चोरी करके लेके चला जाता है, कोई पूछता नहीं है, कोई सुनवाई नहीं होती है। मैंने कहा क्या इतनी अराजकता? उसने कहा अराजकता की स्थिति यह है कि भैंसा गाड़ी अगर चल रही है और थोड़ी देर के लिए अगर भैंसावान कहीं चला गया तो 5 मिनट के अंदर ही उसके भैंसे गायब हो जाते थे, पीछे का केवल खोका बच जाता था, भैंसा गायब, बैल गायब। इस प्रकार की स्थिति। भाइयों बहनों, आज इलीगल स्लॉटर हाउसेस प्रदेश के अंदर बंद हो चुके हैं। अब प्रदेश के अंदर कोई भी किसी किसान के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं कर सकता। निराश्रित गौ आश्रय स्थल सरकार चला रही है और सरकार ने व्यवस्था दी है निराश्रित गौ आश्रय स्थल के साथ साथ एक सरकार चलाएगी निराश्रित गौ आश्रय स्थल। दूसरा, अगर कोई किसान भाई अपने घर में 4 गोवंश तक रखना चाहता है, हर गोवंश का हर महीने 900 रुपये सरकार उस किसान को उपलब्ध कराएगी। गांव में अगर कोई कुपोषित महिला है, कुपोषित बच्चा है, उस परिवार को हम एक दूध देने वाली गाय निराश्रित गौ आश्रय स्थल से देंगे और उस गाय से जो दूध प्राप्त होगा वो परिवार उस दूध को स्वयं लेगा, लेकिन साथ साथ उस गाय के लालन पालन के लिए भी हर महीने 900 रुपये सरकार उस परिवार को उपलब्ध करवाएगी। इन योजनाओं के माध्यम से हम लोग गोरक्षा का काम भी कर रहे हैं और किसान भाइयों के सम्मान और स्वावलंबन की रक्षा भी कर रहे हैं। भाइयों बहनों, जब अच्छी सरकार होती है तो सकारात्मक दिशा में सरकार के प्रयास आगे बढ़ते हैं। वे सकारात्मक प्रयास यही होते हैं जिस दिशा में आज सरकार आगे बढ़ रही है। और आज जब आप यहां पर आए हैं, मैं जानता हूं आप सभी उत्सुक होंगे और उत्सुकता आपकी सबकी होगी। आपने बोला नहीं, लेकिन आपने पिछली बार कहा था कि धान के किसानों के मुकदमे वापस होने चाहिए। धान के पराली में जो मुकदमे वापस हुए थे, हमने सारे मुकदमे वापस कर दिए हैं। सारे मुकदमे वापस करने की कार्रवाई को हमने आगे बढ़ा दिया है। और भाइयों बहनों, यही नहीं, मैं आप सबको यही आश्वस्त करने के लिए आया हूं। सरकार ने तय किया है गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का, हम अब गन्ना मूल्य में वृद्धि करने की निर्णय की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। सरकार ने तय किया है कि भाइयों बहनों, राज्य में अब तक जिस गन्ने का 325 प्रति कुंटल दाम मिलता था, उस गन्ने का हम 350 रुपये गन्ना किसानों को भुगतान करेंगे। सरकार ने तय किया है कि भाइयों बहनों, सामान्य गन्ने का जो 315 रुपये अब तक दाम था, उसमें भी 25 रुपये की वृद्धि होगी, वह 340 रुपये का भुगतान उसमें भी होगा। और सरकार ने यह भी तय किया है जो अनुपयुक्त गन्ना था, वह मुश्किल से 1% बचा हुआ है। और हमारा प्रयास है नई तकनीक के साथ गन्ना किसान को अत्याधुनिक तकनीक और बीज देकर के वह भी
अगैती गन्ना को ही उत्पादन करने की दिशा में आगे बढ़े, लेकिन फिर भी जिस किसान के पास है प्रति कुंटल उसको भी 25 रुपए की वृद्धि करने का सरकार ने निर्णय लिया है। आप जानते हैं इससे किसान को कितना फायदा होगा। लगभग गन्ना किसानों को इससे लगभग 8% की अतिरिक्त आय में उसको वृद्धि होगी। हर एक किसान के 45 लाख किसानों के जीवन में परिवर्तन होगा, और 45 लाख किसानों के जीवन में जो परिवर्तन होने जा रहा है भाइयों बहनों, ये परिवर्तन सामान्य नहीं। 119 चीनी मिलों को चलाना है, इथेनॉल के साथ इसको जोड़ना है, और साथ साथ किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए दिशा में जो कार्य प्रारंभ होने हैं उस दिशा में आगे बढ़ाना है। तो हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा, और यही कहने के लिए आज मैं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। प्रदेश सरकार प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए, प्रदेश के किसानों के लिए वह सब करेगी जिससे उसके जीवन में व्यापक परिवर्तन हो, और इसी व्यापक परिवर्तन के लिए आज हम यहां पर आए हैं। सभी हमारे मंत्रीगण, हमारे पदाधिकारीगण, हमारे अधिकारीगण, आप सबको यही आश्वासन देने के लिए आए हैं कि किसान भाइयों के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए जितना भी हम कर पाएंगे तो भी वह कम होगा, और उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। मुझे विश्वास है उत्तर प्रदेश का किसान भाई गन्ना मूल्य की वर्तमान वृद्धि को जो नए सीजन में प्रारंभ होगा इसको स्वीकार करेंगे, और प्रदेश के अंदर फिर उत्पादन क्षमता को बढ़ा करके प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। ठोस ईमानदार काम, ठोस ईमानदार काम दमदार, ठोस ईमानदार, ठोस ईमानदार, ठोस ईमानदार, ठोस ईमानदार। भारत माता की